बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, आज आपके सामने 2025 के लिए गैस पेपर हाजिर है कॉस्ट अकाउंटिंग का एडीसी पार्ट 2। कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग जो अलग अलग आपकी अकाउंटिंग्स हैं, इनमें दोनों में आपको 5-5 सवाल करने पड़ते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। देखिए ब्लू राइटिंग में है। ये पांचों के पांचों सवाल जो हैं बेटा हर साल आते हैं। ये तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, इन पांचों की फुल तैयारी कर लेनी है आपने। ये हर साल है, ठीक है, ये पक्के सवाल है। बाकी आपको नीचे लिखे हुए सवाल जो नज़र आ रहे हैं रेड मार्किंग में, वो 6 7 8 9 है। तो बेटा ये जो 6 7 8 9 है, ये छोड़ छोड़ के आते हैं ये, ठीक है। तो आपका काम ये होगा, मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ कि ये आपके जो शुरू के 5 सवाल है, इनकी तो आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी आगे की 6, 7, 8वां सवाल है ना, ये तो इनमें भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाई चांस, खुदा न ख्वास्ता, ये जो आपके शुरू के 1 से लेके 5 तक सवाल आते हैं ना, इनमें से कोई गड़बड़ वाला सवाल आ जाए, कोई टेढ़ा मेढ़ा, या जो भी आप समझ लें, जो ना समझ में आने वाली चीज़ आ जाए, कोई नया मेथड ही इसमें अप्लाई कर दें वो लोग, तो फिर मसला हो जाएगा कि हमारी 5 की गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। तो चुनाचे हमें चाहिए कि कम से कम 6, 7वां और मजीद ये जो आगे सवालात हैं, ठीक है, जो कम आते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो आपने करने पक्के पक्के हैं, ये जो शुरू के हैं, ठीक है बेटा। तो आपने ये जो सवालात मैंने आपको शुरू में दे रखे हैं 1 to 5, इनकी तो आपने करनी है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है, कवर कर लिया होगा अपना 10 ईयर्स। उसके अंदर से काफ़ी मेथड आपने सीख लिए होंगे इन तमाम क्वेश्चंस के, ठीक है। तो चुनाचे मैंने आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने कौन कौन से काम पक्के करने हैं इसके अंदर से। बेटा अकाउंटिंग का हो या मैथ का पेपर हो या बिजनेस मैथ का हो, है ना, तो ये जो या स्टेटिस का हो, तो इन पेपर्स में मैं ही क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि कल कौन सा सवाल आपके पेपर में आ जाएगा। बस पिछले सवालों की रोशनी में उनकी प्रैक्टिस करके उन जैसे मेथड का ही कोई ना कोई सवाल तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पक्का तो नहीं बता सकता, जिस तरह मैं दूसरे पेपर जो आपको मैंने मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में बता रखा है, इसके अलावा बिजनेस लॉ वगैरह वगैरह, तो इनमें आपको पक्के सवाल दे रखे हैं भाई, इनमें से आएगा आपका, ठीक है, इंशाल्लाह उसी में से आएगा। लेकिन इनमें मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन से साल का पेपर पक्का है इसका, ठीक है। तो चुनाचे मैंने कुछ वजाहत आपको कर दी, आपका काम है तैयारी करना। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम शुरू के 5 सवालों की, ठीक है। हो सकता है अल्लाह करे आसान आसान आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैंने आपको 5 सवाल शुरू के और 6, 7वां 8वां 9वां सवाल जो आखिर के हैं, इनके मैंने कुछ 10 एयर्स में गौर व खौस करके मेथड के लिहाज से अलग अलग मेथड की कुछ आपको एयर्स की, जो 10 एयर्स में आपके है ना, तो उसके मैंने कुछ निशान आपके सामने लगवाना चाहता हूँ। आप उनकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा। पहला सवाल है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो बेटा इसमें आपका रिक्वायरमेंट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें, इनकम स्टेटमेंट मालूम करें, तो उससे रिलेशन, या कभी कभी क्लोजिंग प्रोसेस भी आ जाता है इसका। तो चुनाचे इसकी रोशनी में मैंने आपको 4 या 5 साल के निशान लगा दिए हैं। मसलन 2024 का कर लें, 2023, 2021, 2020 और 2017, ये 5 साल की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका पहले सवाल तो हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मेथड्स के आए हुए हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। ये भी हर साल आता है, मैंने आपको बता दिया, जो शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर साल आने वाले सवाल आते हैं। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जो है ज़्यादातर जनरल एंट्रीज का सवाल आता है, कभी कभी यूनिट कॉस्ट वगैरह मालूम करने के लिए आ जाती है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का भी कोई ना कोई सवाल ऐड कर दिया जाता है, तो उसकी रोशनी में मैंने आपको ये 4-5 साल के निशान लगा दिए, 2024, 2023, 22, 21 और 2018। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड में है प्रोसेस कॉस्ट, ये भी हर साल आता है आपको,
ठीक है ना। प्रोसेस कॉस्ट में आपको मालूम करना पड़ेगा, इसके अंदर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो इसके भी मैंने कुछ निशान लगा दिए 24, 23, 20, 18 और 16। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब चौथा सवाल है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट भी आ सकती है, वेरिएंस भी आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने नाम लिख दिए, आप देख लीजिएगा, पूरे पूरे नाम लिखे हुए उनके मैंने सवालों के। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आता है, रिपीट होता है बार बार। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट मालूम करने के लिए आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम करने के लिए आ जाते हैं। इसके अलावा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस वगैरह वगैरह ये आपने करे होंगे, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके सामने सन लिखे हुए 24, 22, 20, 18, 16, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आ गए फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। इसके से आपने जर्नलिटी बनानी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी दोनों आ जाते हैं कि फैक्ट्री लेजर प्रिपेयर कीजिए और साथ में जनरल लेजर, या कभी कभी इनमें से एक आ जाता है, तो जो भी हो सो ऑन। तो इसके लिए भी मैंने आपको निशान लगा रखे हैं, ये भी हर साल पक्का है आपका, 2023, 2022, 2020, 2019 और 2017। ठीक है, ये हो गए आपके 5 सवाल पूरे के पूरे। ओके, अगर इनमें कोई टेढ़ा वेढ़ा सवाल यानी जो समझ में नहीं आ रहा आपकी, तो फिर उसके लिए मैंने आपको नीचे भी तो सब कुछ सवालों के निशान लगा रखे हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल है हमारा मटेरियल कॉस्ट है एंड इन्वेंट्री कार्ड है। इसमें आपको जो है फीफो लीफो मेथड से आपको इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, या एवरेज मेथड से, मूविंग एवरेज मेथड से है। इसके अलावा जो लॉस होता है मटेरियल के अंदर, हमें पर यूनिट कास्ट मालूम करते हैं, उसमें लॉस भी हो गया, कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स आ गए वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, इसके आपके बुक के अंदर 2 तरह के पॉइंट हैं यानी सवालात हैं, तो मैंने दोनों के नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ सन के मैंने आपके निशान लगा रखे, उसमें किसी में लॉस मालूम करना है, किसी में यूनिट कॉस्ट मालूम करना है, किसी में इन्वेंट्री कार्ड बनाना है, तो आप उनकी सब की प्रैक्टिस कीजिएगा। 2024, 2023, 2021, 2020, 2018। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में सिर्फ आपको फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और उनके वेरिएंस मालूम करने, जिसमें स्पेंडिंग वेरिएंस हो गया, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस वगैरह वगैरह हो गए, ये अकेला सवाल आता है अलग को। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको 3 साल के निशान लगा रखे हैं, 2022, 2021, 2020। ओके, आगे चलते हैं लेबर कॉस्टिंग। इसमें लेबर जो है मुख्तलिफ प्लान के तहत आपको मालूम करनी पड़ती है, रेट्स मालूम करने पड़ते हैं, तो ये भी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए भी मैंने आपको 3 सन के जो निशान लगे हुए हैं आपके 2024, 2023, 2021। तो बेटा ये है आपका टोटल गैस पेपर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। आप ये जो आपको मैंने सन लिखे हुए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं के तरीकों के मुताबिक सवाल आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि पक्का वही आ जाएगा, वो जो आपको 2021 में लिखा हो, नहीं यानी उस जैसा बन के आएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए, अल्लाह खैर करे। ठीक है ना, तो चुनाचे मैंने आपको एक गैस पेपर दे दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे। ठीक है, देखिए हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आपको भी चाहिए मेहनत करें, अज़मत मिलेगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है, आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे आपके दर्जात में इजाफा होगा। ओके, क्योंकि इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है ना। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा गैस पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। देखें, अपने दोस्तों और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बेनिफिट पहुंचाएं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, कमेंट्स करें मुझे और मेरी गलतियों की निशानदेही करें ताकि मैं उनकी इस्लाह कर लूँ। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे एडवांस अकाउंटिंग के गैस पेपर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।